हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने पूरे दिन के काम खत्म करके अपना फेवरेट टीवी शो देखने के लिए बैठती है। आज उसका फेवरेट शो ऑन एयर जाना था, जिसके लिए उसने स्पेशल कुकीज़ लिए और मिल्क लेकर बैठ गई अपने रेस्ट मोड में बिल्कुल चिल करने के लिए। वो नेटफ्लिक्स पे अपनी फेवरेट शो चलाती है और इतने में उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो कहती है कि तुमने भी प्ले कर लिया है शो, मैं तो देखने लगी हूँ। वो कहती है हाँ, मैं बैठ गई हूँ देखने के लिए। वो कहती है तुम कुकीज़ मत खाना, तुम पहले भी बहुत मोटी हो गई हो। और वो कहती है नहीं नहीं, मैं कुकीज़ तो नहीं खा रही हूँ, मैंने अपने लिए फ्रेश वेजीज काटे हैं, क्यूकम्बर और कैरेट में, तो वो खाने लगी हूँ। और ये कहकर वो बहाने से फ़ोन बंद कर देती है। लेकिन इतने में उसके हाथ में मौजूद बिस्किट कैरेट में ट्रांसफ़र हो जाता है क्यूकम्बर में। और वो बहुत परेशान होती है कि क्या हो गया। फिर उसको आइडिया आता है, वो अपनी फ्रेंड को बाय करती है। वो कहती है शायद आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तभी गलती से मैं किचन में से वेजिटेबल्स ले आई कुकीज़ की जगह। लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था। इतने में ही उसको एक दोबारा कॉल आने लगती है और अब वो देखी तो उसके फ्रेंड का मैसेज आ रहा था। वो उसको कह रहा था कि मैं भी आ जाऊँ, हम लोग मिल के शो देखेंगे। लेकिन वो पॉज़ करती है और मैसेज का रिप्लाई करना ज़रूरी था, क्योंकि मैसेज बार-बार उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अब वो फ़ोन उठाती है और उसको रिप्लाई करने लगती है। वो कहती है नहीं-नहीं, मेरा मूड नहीं है किसी के साथ भी बैठने का। आज तुम आराम से अपना घर में रेस्ट करो, मैं अपना रेस्ट करूँगी। मैं बहुत अपसेट हूँ। लेकिन उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो? और इतने में वो उसको मैसेज करती है कि मेरे ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो गई है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत अपसेट हूँ और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। वो ज़ाहिर-सी बात है झूठ बोलती है सब उसको अवॉइड करने के लिए। और ये कहकर वो कहता है ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम बाद में मिलेंगे। अब वो रिलैक्स होकर अपना शो दोबारा से ऑन कर लेती है। लेकिन अब शो ऑन करती ही इतने में उसकी दोबारा से कॉल आने लगती है उसकी मदर की। एक दफ़ा कॉल आती है तो वो इग्नोर करती है, लेकिन जब दोबारा फ़ोन आती है तो फिर उसको उठाना ही पड़ता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही थी। वो पॉज़ करती है और अपनी मदर को दोबारा से कॉल बैक करती है। वो कहती है आपकी कॉल आई थी, कोई ज़रूरी काम तो नहीं है? उसकी मदर बताती हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर की अचानक से डेथ हो गई है, सब लोग आ रहे हैं, तुम्हें भी आना पड़ेगा। तुम्हारा भाई भी निकल चुका है। वो कहती है कि मैं तो नहीं आ सकती, मैं बीमार हूँ। वो झूठ बोलती है कि मुझे खाँसी है, गला ख़राब है, बुखार है, मैं नहीं आ सकती। और यहाँ पर उसकी मदर कहती है चलो ठीक है, सुबह लेकिन तबीयत ठीक हो जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आना, तुम्हारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर का कल फ्यूनरल जो होगा। अब वो बहाना कर देती है तबीयत ख़राब का और यहाँ पर फ़ोन बंद करने का बहाना मिल जाता है उसको। वो कहती है ठीक है, अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी, आप परेशान मत होएँ। और यहाँ उसकी मदर कहती है तुम अपना ख़्याल रखना और अपनी मेडिसिन भी ज़रूर ले लेना। लेकिन वो तो झूठ बोल रही थी, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन बंद करती है उसको गले में इरिटेशन फ़ील होती है। उसको वाक़ई खाँसी आने लगती है और बुखार भी होने लगता है। उसको अचानक से गले में दर्द होती है और सर्दी भी लगने लगती है। वो अपने पास पड़ा हुआ ब्लैंकेट लपेट लेती है, क्योंकि अब उसको वाक़ई चिल्स आ रहे थे, जैसा कि उसने झूठ बोला था। अब दोबारा से उसके फ़ोन पे कॉल आने लगती है, जिसकी वज़ह से वो बहुत तंग हो गई थी। आज तो किसी ने उसको शो देखने देना ही नहीं था। वो यहाँ पे कंपनी वालों का फ़ोन था जो इंटरनेट की सर्विस के बारे में पूछ रहे थे। वो कहती है प्लीज़ मेरे सर में दर्द है, मेरी जान छोड़ें। और वो फ़ोन जैसे ही रखती है उसके सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। अब वो बहुत ही तंग आ चुकी थी। जो वो बोल रही थी वो उसके साथ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाती। अब दोबारा उसको फ़ोन आता है और वही कंपनी वाले थे जो उसे नेट कनेक्शन के बारे में पूछ रहे थे। वो कहती है मुझे ब्रेन ट्यूमर दे रहे हैं, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें। वो गुस्से में जान छुड़ाने के लिए बोलती है, लेकिन वाक़ई अब वही हो गया था जो उसने कहा था। उसको वाक़ई सर में दर्द हो जाती है और उसको एक ऐसा झटका लगता है जिससे वाक़ई उसको ब्रेन ट्यूमर का अटैक हो जाता है। और यहाँ पर उस लड़की की डेथ हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। और शो वहीं का वहीं रह जाता है। गुड बाय।